चलिए अब मार्केट के क्यूज़ पर आते हैं और आज सबसे बड़ा क्यू मिल रहा है हमें यूएस मार्केट से। और यूएस मार्केट में हुआ क्या, देखिए एक तो एनवीडिया गिरा, वो एक कारण था, लेकिन जो एक बड़ा कारण था, अब फिर से बात हो रही है कि तीसरे लगातार महीने 50 के नीचे आईएसएम डेटा आया। 50 के नीचे आईएसएम डेटा मतलब वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। लेकिन इसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, ये भले ही डेटा नीचे आया हो, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि जो आईएसएम का डेटा है वो एक कंफर्मेशन दे रहा है आपको कि रेट कट की एक कंफर्मेशन ऑलमोस्ट मोर और लेस इस आंकड़े से आपको मिल रही है। ये लाइन मैंने गलत लिख दी एक्चुअली। जो यूएसएम, हाँ, जो यूएसएम की का डेटा है वो होता क्या है बेसिकली, वो डेटा बताता है कि मतलब कितनी स्ट्रेंथ है। तो वो इस समय वीक है, तो इसके लिए रेट कट की एक तरीके से कंफर्मेशन मिल रही है यहाँ पर। नैस्डैक, ये लाइन हटा दीजिए, नैस्डैक नीचे है, लेकिन इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो एनवीडिया था। और एक ये हमेशा बात होती है कि जब एक इतना बड़ा बाहुबली स्टॉक हो जाए, दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली स्टॉक है, तो उसका इम्पैक्ट होगा। वो 4-5% भी चले या गिरे तो उसका इम्पैक्ट आता है। 10% अगर एक स्टॉक, वो भी एनवीडिया जैसा स्टॉक अगर गिरेगा तो उसका नैस्डैक पर इम्पैक्ट तो आएगा। तो ये एक स्टॉक स्पेसिफिक इसको देखिए। और एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसकी वजह से अगर इंडियन आईटी स्टॉक गिरे तो वो भी मौका होगा, उस पर जब मैं आऊँगा डिटेल में तब बात करूँगा। हमारी मार्केट जो है, अब यूएस मार्केट बहुत डिपेंडेंट है एनवीडिया क्या करता है उसके ऊपर। हमारी मार्केट में लेकिन काफ़ी लीडर्स हैं, कोई ना कोई स्टॉक देखिए आपको बचा लेता है, कभी रिलायंस, कभी बैंक्स, कभी आईटी, कभी एफएमसीजी, कभी फार्मा, तो कोई ना कोई स्टॉक, कभी लार्सन एंड ट्यूब्रो। तो हमारे यहाँ लीडर्स काफ़ी हैं, इसके लिए हमारी मार्केट शायद इतना ना गिरे। इनफैक्ट आशीष, कल तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, कल तो रात को जब यूएस मार्केट वगैरह गिर रहे थे तो गिफ्ट निफ्टी गिर ही नहीं रहा था। आज सुबह गिरा है गिफ्ट निफ्टी, तो वो भी इसलिए कि एशिया एकदम से इतना ज़्यादा नीचे खुला है इसके लिए। तो कल रात तक तो लोगों को कॉन्फिडेंस था कि नहीं, इंडियन मार्केट नहीं गिरेगी, और वो हो भी सकता है कि आज शायद इतना हम ना गिरें। आज का क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम डे हाई पर बंद हो गए तो ये मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर आज हम डे हाई पर बंद हो गए ना, तो फिर मैं कहूँगा आंख बंद करके आप पोजिशनली अपने लॉन्ग वापस कैरी कर लीजिए रिगार्डलेस ऑफ द लेवल। तो आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आज हम कहाँ पर बंद हो रहे हैं। अब यहाँ पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को करना क्या है, इसके लिए मैं एक अलग अलग अप्रोच लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग अप्रोच पर आते हैं। ट्रेडिंग अप्रोच ये है कि आप स्क्रीन पर नज़र रखें और अपने इस लॉन्ग के मौके को ना चूकें, इस चीज़ का ध्यान रखें। और 10 डेमा के करीब खरीदें और करीब करीब 20 डेमा का एक स्टॉप लॉस रखें। ये आपके लिए एक अप्रोच होगी। यहाँ पर पोजिशनली 25,000 से 25,100 ये सब खरीदारी का सबसे अच्छा मौका होगा अगर ये लेवल आपको मिल जाए तो। और अगर मौका मिले तो 24,800 से 24,900 का जोन होगा, वो तो खैर बेस्ट जोन है बाय करने का। अगर ये जोन मिल जाए तब तो यहाँ पर लॉक स्टॉक एंड बैरल बाय करिए, बिल्कुल, मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं, डरना ही नहीं। फिर उसके बाद ये एक जोन होगा। लेकिन अगर आपका नज़रिया पोजिशनल है तभी, और पोजिशनल अगर आपका नज़रिया, तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, 2-3 दिन के लिए मार्क टू मार्केट लॉस के लिए तैयार रहें। इवन जब अगस्त में भी हमने वो पोजिशनल व्यू लिया था, उसमें बात ये हुई थी कि एक 23,900 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा आपको और एमटीएम लॉस के लिए तैयार रहना होगा। वो अलग बात है कि एमटीएम लॉस आया ही नहीं, तब वहाँ से रैली शुरू हो गई थी। लेकिन अगर आप आज ले रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको स्क्रीन पर एमटीएम लॉस दिख सकता है। ये उन लोगों के लिए जो एक ट्रेड ले रहे हैं कि यहाँ पे मैं 24,800 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और 27,000 की निफ्टी के लिए अप्रोच करूँगा, 26-27,000 की, उनके लिए ये अप्रोच है। तो उनको थोड़ा एमटीएम लॉस देखने के लिए तैयार रहें। इंट्राडे ट्रेडर है तो फिर तो बिल्कुल स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें, जहाँ स्टेबिलिटी मिले वहीं पर बाय या सेल ट्रेड लेने की कोशिश करें। सिर्फ आज के लिए आईटी को अवॉइड करें, एटलीस्ट पहले 1-1.5 घंटे में, क्योंकि आईटी में थोड़ी सी आज हो सकता है कि यूएस मार्केट की वजह से और नैस्डैक की वजह से गिरावट हो जाए। और आज के लिए आप फोकस कर सकते हैं एफएमसीजी पर। एफएमसीजी मुझे लग रहा है काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा। फार्मा मुझे लग रहा है काफ़ी आउट परफॉर्म करेगा। ओएमसीज, एविएशन, पेंट स्टॉक्स, ये काफ़ी आउट परफॉर्म करेंगे। इन पर आज के लिए आप फोकस कर सकते हैं, सिर्फ आज के लिए, जैसा मैं कह रहा हूँ। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अच्छा, आज हो सकता है बैंक निफ्टी भी आउट परफॉर्म करे। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इवन आईटी स्टॉक्स हर गिरावट में खरीदें, निफ्टी का ईटीएफ खरीदें हर गिरावट में। और बस एक चीज़ जिससे दूर रहें वो हैं जो थोड़े से फ्रॉथी स्टॉक्स हैं, हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स हैं, उनसे कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर रहें और फोकस करें थोड़ा सा वैल्यू स्टॉक्स पर। लेकिन मौका जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग साइड पर रहेगा, स्पेशली अगर आपने मंडे और ट्यूसडे को वो प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि हमारा एक व्यू था।